सूक्ष्म जगत में या फिर ध्यान की गहराइयों में अगर हमें जाना होता है तो एक तरह से हमें पृथ्वी तत्व से दूर होना होता है या फिर मानव निर्मित व्यवस्थाओं से दूर होना होता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो देखने हैं, अपने अंतःकरण को स्वच्छ करना है, तो जिस भी मानव निर्मित व्यवस्था के अंडर में आप काम करते हों और वहां सरवाइव करने की वजह से जो भी आपकी फिजिकल वर्ल्ड में हस्ती बन चुकी हो, उस फिजिकल वर्ल्ड वाली हस्ती को फिजिकली अगर आप नहीं मिटा सकते तो कम से कम मानसिक तौर पर उस हस्ती को मिटाकर मेरे वीडियोज में आया कीजिए। और जितनी भी ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं ये सभी निम्न स्तर की ही हैं। और एक्चुअल में जिन मानव निर्मित व्यवस्थाओं को मैं निम्न स्तर का बता रहा हूँ, ये मेरी नहीं आपके अंतःकरण की आवाज़ भी है। आपने अपने भीतर झांका ही नहीं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वरना ये जितनी भी मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं ये टोटल मिलाकर हम इंसानों को अपने अधीन ही करती हैं, भले ही वो सच और झूठ का फैसला करने वाली मानव निर्मित व्यवस्था ही क्यों ना हो। क्या आपके जहन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि ये जितनी भी मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं भला करने के नाम पे या फिर हमारा विकास करने के नाम पे हमको एक तरह से अपने अधीन रखती हैं? क्या हम कोई जानवर हैं कि कोई भी मानव निर्मित व्यवस्था हमें अपने अंडर में कर लेगी या फिर अपने अधीन कर लेगी? मानव निर्मित व्यवस्थाएं चाहे जितनी भी हों, भले ही वो मानव निर्मित राजनीति ही क्यों ना हो, भले ही उस मानव निर्मित व्यवस्था से आपको रोजी रोटी ही क्यों ना मिल रही हो, ये सभी मानव निर्मित व्यवस्थाएं एक आम इंसान को अपने अधीन करने के लिए बनाई गई हैं। अगर आपका अंतःकरण जागृत हो गया तो यकीनन इन निम्न स्तरीय मानव निर्मित व्यवस्थाओं का मूल सत्य भी आपको जरूर पता लग जाएगा। और सूक्ष्म जगत की यात्रा में अगर आपको वो ऊपर वाला ही मिल गया या फिर उसकी कृपा से ऑटोमेटिक आपको इन निम्न स्तरीय मानव व्यवस्थाओं का पता लगने लग रहा है, तो उसके बाद आप ऊपर वाले की व्यवस्था को मानेंगे या फिर इन निम्न स्तरीय मानव निर्मित व्यवस्थाओं को? मानव निर्मित व्यवस्थाएं मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई, मनुष्यों को अपने अधीन करने की व्यवस्थाएं बस। और एक आम इंसान इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं के अधीन हो चुका है या फिर इनका गुलाम हो चुका है, क्योंकि यही मानव निर्मित व्यवस्थाएं उसे रोजी रोटी दे रही हैं और यही मानव निर्मित व्यवस्थाएं उसे दंडित भी कर रही हैं। टोटल मिला के पालन करना और शोषण करना ये एक तरह से आपको अपने अधीन करने के अंडर में ही आता है। तो मानव निर्मित व्यवस्थाओं वाली अपनी मेंटालिटी को अगर आप दूर रखने के बाद मेरे चैनल पर आएंगे तो ही आप उच्च स्तरीय ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। और अगर आप इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं को अपने साथ लेकर मेरे चैनल पर आएंगे तो उसके बाद आपको मेरा ज्ञान ही चुभने लगेगा। आपको मेरी लाइंस या फिर मेरे शब्दों में फॉल्ट निकालने की नहीं बल्कि अपने अंतःकरण में झांकने की जरूरत है। सच आपके सामने अभी के अभी आ जाएगा। अच्छा, आपकी फिजिकल वर्ल्ड वाली भाषा में मैं इतना बोल सकता हूँ कि निम्न स्तर का तो आजकल हर कोई है, उच्च स्तर का वो है जो थोड़ा कम निम्न स्तर का हो। ये ठीक रहेगा आपके लिए? एनीवेज, एक कमेंट मुझे और आया था कि आपने जो 10 कारण बताए हैं कि पूर्व जन्म में आप एक साधक रहे होंगे, अगर इन 10 में से 2 या 3 कारण भी आपके भौतिक जीवन में या फिर आपके आध्यात्मिक जीवन में घटित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी अनुभव मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो यकीनन ये साधना में आपका पहला जन्म होगा। हाँ, या फिर पूर्व जन्म में अगर आपने अपने सदगुरु को पलटकर जवाब दिया था, तो सदगुरु को जो शिष्य पलटकर जवाब देता है तो वो मोक्ष द्वार से कई जन्मों पीछे चले जाता है। मतलब अगले जन्म में उसे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ये दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। और एक कमेंट मुझे आया था कि आजकल सदगुरु मिलते ही कहाँ हैं, जितने भी गुरु मिलते हैं वो सब तो लूटने में लगे हुए हैं। बड़ी आसानी से आपने कमेंट कर दिया कि आजकल सदगुरु मिलते ही कहाँ हैं। सर, क्या आपने कभी अपने आप से या अपने अंतःकरण में झांका? क्या आप सदगुरु को प्राप्त करने के लायक हैं? क्या आपका अंतःकरण 5% भी सदगुरु से मेल खाता है? हर किसी को गुरु चाहिए, हर किसी को सदगुरु चाहिए। अपनी पात्रता का पता है नहीं, अपनी योग्यता के बारे में कुछ पता है नहीं और डायरेक्ट इनको गुरु चाहिए, वो भी सदगुरु चाहिए। और सच बताऊं तो इसी फिजिकल वर्ल्ड में भी सदगुरु हैं जो फिजिकली और एस्ट्रल रूप में भी सरवाइव करना जानते हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि जो गुरु हैं वो तो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। यहाँ परम तत्व परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, महाशून्य में विलीन होने की बात हो रही है, उन सदगुरु की बात हो रही है। अगर इस फिजिकल वर्ल्ड में वो सदगुरु होंगे, क्या लगता है आपको मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशून्य फ्री में मिल जाएगा?
मोक्ष इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि है और आपको पैसे की पड़ी है, संपत्ति की पड़ी है। मैं मानता हूं कि निम्न स्तरीय गुरु भी सोशल मीडिया पे तरह तरह से लोगों को भ्रमित करके पैसा ऐंठ रहे हैं, लेकिन यहाँ सदगुरु की बात हो रही है जो आपको परम तत्व परमात्मा यानी कि मोक्ष के द्वार पर छोड़कर आते हैं। कितना बड़ा स्तर होगा उस शिष्य का जिसे ऐसे सदगुरु मिल रहे हैं। और यकीन मानिए कुछ सदगुरु तो अपने पूर्व जन्म वाले शिष्यों की तलाश भी कर रहे हैं, जिनकी साधनाएं पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थी। इस जन्म में वही सदगुरु अपने उन शिष्यों की तलाश कर रहे हैं और ये एक परम सत्य है, क्योंकि जो सदगुरु होते हैं भले ही उनके शिष्यों की साधना अधूरी क्यों न रह जाए, भले ही उनके शिष्यों की मृत्यु क्यों न हो जाए, लेकिन अगले जन्म में सदगुरु खुद ही अपने शिष्यों को ढूंढ लेते हैं और ये भी एक परम सत्य है। आप में अगर योग्यताएं होंगी, पात्रताएं होंगी, आप काबिल होंगे, तो यकीन मानिए आपको सदगुरु आपके चौखट पर खुद ही दर्शन दे देंगे। जैसा कि मैंने बताया, फिजिकली और एस्ट्रल रूप में भी सदगुरु सर्वाइव कर सकते हैं और ये एक परम सत्य है। और किसी भी साधक को इस गलत फहमी में नहीं रहना है अगर वो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है कि मैं उन्हें किसी सदगुरु का नाम बता दूंगा। सदगुरु कोई बाजार का हिस्सा नहीं है कि मैं किसी सदगुरु का आपको नाम बता देता हूं, उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और आपको इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशिव प्राप्त हो जाएगी। आप में अगर पात्रता होगी तो सदगुरु खुद ही आपको खोज लेते हैं। वो पूर्व जन्म के अपने शिष्यों की भी तलाश कर रहे हैं। एक और कमेंट मुझे आया था कि भाई जी आपकी लोकेशन देखकर ऐसा लगता है कि आप देहरादून से हैं या फिर आप ऋषिकेश से हैं। आई एम सॉरी सर, मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करता हूं और ना ही मेरा पब्लिकली इंटरेक्शन में कोई इंटरेस्ट है। इस चैनल पर या तो रिद्धियों सिद्धियों की बात होती है या फिर मुक्तियों की बात होती है। इसके अलावा मानव निर्मित व्यवस्थाओं की चपेट में आने के बाद हर एक इंसान जो ये बिजनेस जैसा करने लग रहा है, इस तरह की बातें या फिर इस तरह के कमेंट के लिए मेरे चैनल पे कोई जगह नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप साधक हैं, आप साधना के बारे में मुझसे पूछिए। आप थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपकी थर्ड आई या फिर कुंडलिनी एक्टिवेशन में कोई ब्लॉकेज हो रही हैं, तो उस बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उस बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको आपका पिछला जन्म जानना है, उस बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। या फिर आपको इन मानव निर्मित व्यवस्थाएं, मानव निर्मित मीडिया, मानव निर्मित पढ़ाइयाँ, मानव निर्मित राजनीति या फिर किसी भी मानव निर्मित व्यवस्था का मूल सत्य, परम सत्य जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी जब तक हम इस पृथ्वी तत्व से या फिर इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं से जुड़े रहते हैं, हम सूक्ष्म जगत में एंट्री नहीं कर पाते हैं। सिद्धियों की बात अगर मैं करूं तो जो सिद्धियां होती हैं वो भी एक तरह से साधक को अपने अधीन ही रखती हैं। परीक्षा के नाम पे या फिर भोग के नाम पे टाइम टू टाइम उस साधक को दंडित करते रहती हैं। ऐसा करके टोटल मिलाकर सिद्धियां भी एक साधक को अपने अधीन ही रखती हैं। इसलिए सिद्धि मार्ग अलग होता है और मुक्ति मार्ग अलग होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।